कहता है चश्मा नहीं अच्छा थोड़ा छोड़ दियो उन्होंने। तो सोच समझ के आइए, और क्योंकि अफोर्डेबिलिटी वहाँ नहीं है। 2024 में 81,000 बंदा वापस चला गया जी। कोई और प्रोविंस ढूंढ लो। शाम का टाइम है और मम्मी पापा को मिला है। आज वीकेंड है, कल फ्राइडे वैसे हम जाते हैं, हम गए नहीं। कल सैटरडे था, सॉरी आज संडे। तो हमने कहा चलें ज़रा मिल के आते हैं मम्मी पापा को, साथ में चाय शाय पियेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और मम्मी का बर्थडे निकला था तो हमने कहा थोड़ा सा इकट्ठे बैठ के ना थोड़ा कुछ मुंह मीठा कर लेंगे। तो हमने कहा बोला हुआ था कि हम संडे शाम को आएंगे जब सबकी छुट्टी होती है ना। सो एवरीबडी विल बी एट होम, आई होप सो। ओ भाई साहब, ये क्या क्या जा रहा है मम्मी पापा के घर? है कुछ सामान, बड़ा जहाँ सामान जा रहा है। कौन गड्डी कौन सी ले जानी है? होने दी वाली है ऑडी दी। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है ऑडी ओ से? ये क्या हुआ है, खुली क्यों नहीं पूरी? क्योंकि आपने लॉक कर दी उसको जहाँ पे थी। आई डिडंट डू इट। मैं तो बंद खराब है ये, मेरे को लग रहा है। ओह खुल गया खुल गया। Why did you do that? ओ चल गया ऊपर। So pretty. सोनी है ना, God, I love them. ये मम्मी कितना के लिए अच्छा लाए उन्होंने हैं। दिए हैं यार डब्बे मम्मी में के लिए डाल। नेहा जी ने बनवाई है कस्टमाइज किसी से। मम्मी का ना इस बार बर्थडे जो सेलिब्रेट हुआ हमारा, हम तो वेगस में थे लेकिन आके उनका बर्थडे निकला और वो वीकडे में था। तो हमने कहा बर्थडे तो मनाना बनता है ना, फिर केक खाने का इतना मन नहीं था। तो मैंने इस बार डार्क चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज, मैंने कहा हेल्दी ऑप्शन है तो ले चलते हैं। ये बनवाई मैंने लोकल वेंडर से किसी से। मैं लेके आया था सुबह, These are Valentine's Day themed as white or अच्छे से पैक करके दिया उन्होंने, बड़ा ना, वेरी नाइस। चल I'm gonna have like 5. नो नो इट्स नॉट योर्स, इट्स दादीज। ओ ठंड इतनी खतरनाक है भाई साहब, 2 मिनट नहीं खड़ा होया जा रहा। हाँ हाँ, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या हाल है? क्या है? हैप्पी बर्थडे हो रहा है ना दादी का। ओ दादी का हैप्पी बर्थडे कितने दिन चलना है? तो वीकेंड पे होना था। वीकेंड में ही होता है हैप्पी बर्थडे। तो दादी तो पुरानी हो गई। दादी का बर्थडे तो चल रहा है, पुरानी कैसे हो गई दादी? हाँ दादी तो 8 दिन की हो गई। ये फ्रिज में रख दो फिलहाल। नहीं वैसे भी ठंडे बाहर ही पड़ रहे हैं, ठीक है। आंधे ही परेशान हो गए है कि ये उसको लग रहा है मैं बैठूंगा कहीं मेरे कपड़े ना खराब। घर बदल तो नहीं गया वो, ये दूर हो जाओ उससे, दूर हो जाए चॉकलेट से। तेले नहीं आई चॉकलेट अच्छी तरह कवर नहीं है। कवर क्या देख रहे, देखो तू रहने दे। अच्छी तरह कवर नहीं है ऊपर। समझ ही ना आया, हमने कहा यार केक तो खाने की इच्छा चाय पार्टी की तैयारी है। ये दे दो पापा। चाहिए प्लेटें और एक्स्ट्रा पड़ी। समोसा आ गया जी, समोसा वेरी नाइस। गिम्मी गिम्मी गिम्मी। बड़ी बड़ी चटनी काट दो। देखो ये 2 समोसे खा रही है गंदी बच्ची। खराब हो जाएंगी, खोल लो। ये चाय पहले ये खाओगे या ये बाद में? वो तो बाद में खाएंगे। फिर ये फ्रिज में ना रख दूं जस्ट। हाँ फ्रिज में रख दे फिर। अब ज्यादा देर हो गई है, इसमें पसीना आ जाएगा। आप पसीना चमक वो हो गया चमक। वो उसका पसीना लिशक रहा है, लिशक। मम्मी के वेगस में चश्मा नहीं मेरे को पसंद आया। मम्मी कहता जी 150 डाला था चश्मा, कहता है चश्मा नहीं अच्छा थोड़ा छोड़ दियो उन्होंने। तो आपके सामने तो लिया अच्छा तू खुद तो आया सी और ओते नहीं अच्छा लग रहा थी यार, वेगस में नहीं लगा अच्छा। पेज निकाल दो ना, वो भी दे दो, मैं निकाल देंगा पेज होगा। निकाल दो तो दे भी हाँ वो भी बरत लेना, वो भी मैं दे देना, मैं पेज निकाल दूंगा ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ पेज निकाल देना और चश्मा ठीक है। लेकिन ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ है, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ। मन्ने के लिए उसको वैलेंटाइन डे के मिला था सामान, तो दोस्त ने नहीं खानी थी। मैंने कहा इधर उधर मत दे, मन्ने को दे दिया। कॉफी क्रिस्प वो देखो कैसे, वो देखो आ गया बड़ा कुछ मेरे को मिला था। पहला बना देती हूँ, फिर सारा सामान मैं डालती रहती ये ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਚਾਕਲੇਟਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨੂ ਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ए गुड़ वाले सही ने। ਆਹੋ हां ए पिछली वाली बड़े स्वाद से। हूँ। आपने डाल दिए 2 डब्बे। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हां नहीं यार नहीं मुकदे ए जदों भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਧੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਫਿਰ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ। अब वनडे जान ते सही रहंदे ने। हाँ बहुत मस्ती करी है इस बच्ची ने मन्ने के साथ। आया नहीं खाती। मैं ऐसे कभी खाई नहीं। बहुत स्वाद लगती है, मैंने एक बार खाई है 2 दिन बाद। ये है जी स्ट्रॉबेरी है, उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग है। अच्छी है आया? आया ने नहीं कभी खाई। स्वाद
सदियों बाद खाई चॉकलेट आज। तो जी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी नेक्स्ट डे का शाम का व्लॉग। तो हमने यहाँ पे कुछ सामान मंगाया था। ये मैंने मंगाए थे किचन पैक के पैंट्री के बॉक्सेस, और ये मैंने मंगाए थे अपनी सारी दालें वाले, सारी अपना जो मेरे राजमा छोले वगैरह सारी चीज़ें जो पैंट्री की हैं उसके लिए मैंने मंगाए थे। और ये मैंने मंगाए थे अमेज़ॉन से, और वही आर्या यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही है। सारा एक एक बॉक्स उसने मेरे खोले, सारे ये पैकेट्स फेंके, और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमने सारे ये अनबॉक्स करके क्या किया। उसके बाद हमने यहाँ पे सारे ये डब्बे धोए, ओवरनाइट मैंने इनको छोड़ दिया एयर ड्राई करने के लिए। इन बॉक्स में थे ये सारे डिफरेंट तरीक़ों के डब्बे, टॉल, मीडियम, सबसे बड़े वाले, सबसे छोटे वाले, हर साइज़ के 32 डब्बे थे। तो ये मैंने मंगाए, और मेरे को लगा इट विल बी टेकन केयर ऑफ़ फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर नीड्स, सारे मेरी जो जो ज़रूरतें होंगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग सारी सफाई स्टार्ट करी। इनको सारी चीज़ों को पहले बाहर निकाला जो पुराने डब्बे थे, और फिर उसके बाद ढंग से इन सबको क्लीन करा। ये ना मैं छोटे छोटे से रखती हूँ, जेल वाले पैकेट्स होते हैं, इससे मॉइस्चर नहीं आता अलमारियों में। तो ये आपको कभी भी आप कपड़े वपड़े लो ना तो उसमें ये मिलते हैं, तो आप वो साम लो। तो मैंने ये कबीला के टाइम के इतने सारे साम के रखे हुए थे। उसके बाद मैंने पुराने डब्बों में से अपनी सारी चीज़ें नए डब्बों में डाली, क्योंकि ना पुराने डब्बे बहुत ही ऊबड़ खाबड़ अलग अलग साइज़ के थे। अभी आप देखोगे जब मैं डालूँगी पिक्चर, इट हैज़ मेड सच अ बिग डिफरेंस। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब मैं ये वापस लगा रही हूँ आर्या की मदद से। आप देखना, अभी आर्या ने सारे डब्बों पे ना नाम भी लिखे, सबके बड़ा ही ज़्यादा मेरे को मदद करी। ये सारे पुराने डब्बे हैं, देखो हर साइज़ के डब्बे हैं। ये मेरे डॉलर अम्मा से किसी ज़माने में लिए थे। ये देखो, ये भी मैंने सारे धो के साइड रख दिए हैं, और ये मैंने काफ़ी सारे डोनेट कर दिए हैं। तो ये देखो सारे, अब ये जो आर्या ने इन पे वाइट मार्कर से सारे नाम लिख दिए। नॉट दैट कि मुझे पता नहीं है, बट अगर कोई और भी अगर कभी यूज़ कर रहा हो तो राइट अवे दिख जाता है नाम क्या है, एंड फिर आप रीफ़िल कर दो। और आर्या ना यहाँ पे मेरे को इतनी हेल्प करी, इसकी हेल्प के बिना मेरी कोई भी पैंट्री या फिर घर का कोई भी कोना मेकओवर नहीं हो सकता। शी इज़ आस्किंग मी स्पेलिंग्स ऑफ ऑल द स्टफ़, एंड कह रही है मूंग दाल है, मूंग की धुली दाल है, तो मैं सिर्फ मूंग दाल लिखूंगी मम्मा, छोटी है स्पेस। इसके स्टिकर की चॉइस, इसकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर हो गई है कि बेटियों का सुख क्या है वो नाउ आई हैव स्टार्टेड टू रियलाइज। शी इज़ बिकम माई सच अ बिग पार्टनर, कंपेनियन इन एवरीथिंग दैट आई डू एट होम। लाइफ का इतनी अहम हिस्सा बन गई है रब की दया से। ये मेरी हर काम में साथ देती है, सब कुछ। जज जी को कोई होश नहीं होती, जज जी का पूरी तरह जान छूट चुकी है, क्योंकि आर्या इज़ देयर टू हेल्प मी। एंड इसको बड़े मज़ा आता है स्टिकर लगाना, लिखना, सजाना, ऑर्गेनाइज़ करना। अपने रूम को हमेशा सॉर्ट और ऑर्गेनाइज़ करती रहती है लाडो। एंड राइट नाउ शी इज़ हेल्पिंग मी, एंड इसी ने सारे नाम नूम लिखे, और मेरा आधा काम इसी ने हेल्प करी मुझे। हम साथ साथ करते हैं गप्पे, खूब बहनों वाली चुगलियाँ। आजा बहना चुगली करें, वो वाला हाल है हमारा। हम वी कैन टॉक एवरीथिंग अंडर द सन। अपने स्कूल की बातों से लेके, घर की बातों से लेके, हर चीज़ आर्या की सिलेक्शन से, आर्या की चॉइस से हम करते हैं। नहीं तो फट कह देती है बेकार लग रहा है मम्मा, बिल्कुल घटिया लाए हो आप। तो बस जी, हो गई हमारे सारे डब्बे तैयार। और आप सोच रहे हो कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियो सारी चली गई, और अब मैं फिर से रीमेक तो करूँगी नहीं। तो सह लो थोड़ा, ऑडियो पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन की गड़बड़ हो गई, तो मैंने कहा वॉइस ओवर करा जाए। लग रहा है ना कितना सुंदर। ये मैंने ऊपर वो चीज़ें रखी हैं जो मैं ज़्यादा नहीं बनाती, बीच वाली शेल्फ में मैंने वो रखी हैं जो बहुत बनता है,
और लास्ट वाली में मैंने रखी हैं अपनी दवाइयाँ, मल्टीविटामिन। उसके बाद मैंने सोचा ये जो 4 ड्राई फ्रूट का डब्बा है ना, 4 कंपार्टमेंट का, इसे भी खाली करके ये नए वाले में भर दूँ। इवन तो ये छोटी क्वांटिटी का था बट बड़ा ही अच्छा मुझे मिल गया। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया और मैं इनके सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। बहुत हैंडी, और सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे इसमें इतने सुंदर तरीके से प्यारे से आ गए हैं। ये भी मैंने रख दिया अपनी पैंट्री वाली अलमारी में। तो जी आपने ये मेरी पहली वाली स्पाइस कैबिनेट तो देखी थी, तो ये सारी मेरी अब सॉर्ट आउट हो गई है। अब मैंने आ गई नीचे आके मैंने कहा आज लगे हाथ ये भी सारा साफ़ सफाई कर दूं। तो मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके, सॉर्ट करके, डब्बे वब्बे सब नीट एंड क्लीन कर दिए। पुराने डब्बे मैंने डोनेट कर दिए, ये सारे पुराने डब्बे थे। और ये देखो, मी हैप्पी इन माई न्यू पैंट्री मेकओवर। बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी, फाइनली आई कुड मैनेज टू गेट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, सॉर्ट आउट माई लिटिल किचन। क्योंकि ऊपर पैंट्री नहीं है ना, तो मुझे बहुत खलती है कमी स्पेस की। तो मैंने कहा अब लगे हाथ इस बार कर ही दी जाए सारी साफ़ सफाई सब कुछ। तो बहुत अच्छे से हो गया रब की दया से, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। रब का बहुत शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ये क्या सूंघ रहे हो नेहा जी, क्या बातें हो गई? मेरी सूंघने की शक्ति चली गई थी पीछे। ये बहुत ही अच्छी एक नई वो है मेरे पास खुशबू, मोतिये के फूल की। ये मोतिये के फूल की। मम्मी पापा के घर गए थे पता नहीं कब, उसके बाद वीडियो नहीं बनाई, आज बना रहे हैं जाके। हाँ, तो आज हम वीकडे में बना रहे हैं शाम को। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब, 6:15 हुए हैं। गुरुद्वारा साहब जा रहे हैं। मैंने कहा फ्राइडे को हो आते हैं, क्योंकि संडे को जब भी सोचते हैं ना जा ही नहीं पाते, लेट हो जाता है सुबह। सो मैं ऑफिस से आया तो आके मैंने कहा कि आज गुरुद्वारे चलते हैं यार, आज ही होके आते हैं। बड़े दिन हो गए गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे। हर हफ्ते ना संडे को ना कोई काम निकल आता है, कभी सिर धोने हैं, कभी क्या है। और मैंने कहा चल यार इवनिंग में चले जाओ, जा बेटर है। और अब ना मौसम अच्छा हो गया है, डे लाइट रहती है, तो बंदा कहता है कि चल अब वीकेंड पे आने से पहले इवनिंग को भी जा सकते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि ठंड इतनी होती थी कि बंदा घर आता है मन ही नहीं करता दोबारा। घर आओ, अंदर दुबक जाओ और इतना काम नजर आता है, स्नो, एंड फिर लगता है स्नो में ना फंस जाए रात वेले। ठंड में जाने का मन नहीं करता, ड्रेसअप होने का मन नहीं करता। अब तो लगता है आलस नहीं करना, जाना है। और ना 2-4 दिन से तो टेम्परेचर बहुत ही अच्छा था। आज बल्कि -7 है, फिर से थोड़ी सी ठंड है बाहर। आज अभी मैं ऑफिस से आया तो मैंने कहा लेकिन स्टिल बेटर। देखो 6:15 हो रहे हैं, अभी भी बाहर जो है वो चांदना फर्स्ट क्लास है। चलो बेटा जी चले। तो ये ऑन छोड़नी है लाइट, ये वाली जलती रहेगी। टाइमर लगा दिया उसमें। ओके चलो फिर ठीक है, लाइट बंद कर दो। मैं तो जैकेट नहीं पहन रहा, हुडी पहनी हुई है, ठीक है। ओ अच्छा आइया ने भी पहनी है तो मैं भी पहनूंगा भाई। ठंड ना लग जाए। अगर मैं नहीं पहनूंगा तो दैट्स नॉट राइट। मेरी बच्ची ने पहनी है तो मेरे को भी पहननी है। भाई मैं नहीं पहनूंगा तो उसको क्या एग्जांपल सेट करूंगा। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं जो है ना इतने गड्ढे, ओ देखो गड्ढे देखो, गाड़ी कैसे हिल रही है। इतने नीचे ना रट्स है, रट्स। ये ना स्क्रैप ना करके जाए ना तो रट्स बन जाते हैं। इन्होंने स्ट्रीट्स, बाहर वाली जो मेन स्ट्रीट्स है ना, वो कर दी है इन्होंने स्क्रैप सारा जो है। ये देखो कितने मोटे मोटे गड्ढे ने थे। ऑलमोस्ट फील लाइक कि टायर फंस तो नहीं गया गड्ढे में। तो ये देखो ये सड़का कर गए ना सारी, है ना, तो ये साफ है। ये एक्चुअली हाईवे को, वो मेन स्ट्रीट्स को कनेक्ट करती है ना। भाई गुरुद्वारे में नेहा की हिस्ट्री खराब है स्लिप होने की, तो यहाँ सारा स्लिपरी है। मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से, पता लगे मैं गिर गया हूँ इस बारी। वाहेगुरु, ध्यान से बेटा, तू स्केटिंग करती हुई आया। तू तो स्केटर है बहुत अच्छी। यू कैन स्केट प्रीटी वेल। मौसम ठीक है, दूर भी लगा दो तो कोई बात। आहो काफी संगत है। बरन ना सको तो ठाकुर ऊंच भगवाना अपनाना कर जोड़ नानक दान मांगे देव अपनाना।
बोलना क्या कहिए, बोलना क्या कहिए बाबा, बोलना क्या कहिए। वेरी नाइस यार, है ना। कोई नए रागी आए हुए थे, उन्होंने मतलब चंडीगढ़ से आए हैं, कह रहे हैं वेरी नाइस। आ गया और दाल आ गया, कह रही है लंगर सकते हैं। इतना स्वाद पालक पनीर है और दाल, मज़ा ही आ गया यार। आइए पालक पनीर नहीं खा रही, हम तो खा रहे हैं। चलो जी वापस आ गए हैं, आनंद आ गया। वेरी नाइस कीर्तन एंड वेरी नाइस लंगर छक के फ्राइडे, मज़ा ही आ गया। 8:45 बज गए हैं। तो भाई बहनों, वीडियो का अंत करने से पहले आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना शेयर करना चाहता हूँ। पीछे किसी ने मैसेज करके पूछा कि क्या अभी भी अगर पीआर आ गई है तो कनाडा आ जाना सही है कि नहीं। उसके जवाब में मैंने कुछ हाँ या ना नहीं कहनी आपको, मैंने बस आपको बताना है फैक्ट। 2024 में पिछले साल 81,000 पीपल वेंट बैक। नेहा जी, हाँ जी, 81,000 पीपल वेंट बैक कब? पिछले साल 2000। हाँ, बहुत सारा। 2024 में 81,000 बंदा वापस चला गया जी। उसमें से 48% यानी नियरली 50% बंदे सिर्फ ऑन्टेरियो के थे। तो ऑन्टेरियो से तो लोग वैसे ही, अगर आप उधर आने की सोच रहे हो तो उधर तो बिल्कुल ही मत जाओ, कोई और प्रोविंस ढूंढ लो। जैसे सस्कैचुअन, बेस्ट प्रोविंस इन कनाडा। No doubt. I mean, in affordability, yes, it is still. It's the most affordable किसी चीज में province. तो मैं ऊपर, एक स्नो में और एक affordability. तो ये फिर ठीक है इधर आना। हाँ। लेकिन इसकी भी ना बड़ी सिटीज अगर हैं, सैस्काटून, रजाइना, इन्हीं में आओ। छोटे छोटे रिमोट एरियाज जो है ना, उनमें आपकी लाइफ, आई मीन यू माइट गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब भी लग रही होगी, लेकिन ना आपकी कुछ लाइफ नहीं होएगी। फिर आपको होम सिकनेस कोई सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं होएगी, जैसे क्योंकि मूज जॉब वगैरह में कॉलेजेस भी हैं, तो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। विंटर में स्टक हो आप घर के अंदर ही, क्योंकि हर कोई 100 किलोमीटर दूर तो गाड़ी चला के जाओगे नहीं कहीं। ग्रोसरी स्टोर नहीं है, एशियन ग्रोसरी स्टोर बड़े कम है, रेस्टोरेंट्स भी बहुत कम होंगे, स्विफ्ट करेंट, मूज जॉब, तो ये आप- जो बहुत रिमोट बिगार वगैरह एरिया है। तो सोच समझ के आइए आजकल। लेकिन हाँ, वो कनाडा वो कनाडा नहीं रहा, विच इज़ वेरी ट्रू। आप बेशक गूगल कर लेना, मैं जो आपको आंकड़े नंबर जो भी बता रहा हूँ ना, बकायदा वो न्यूज़ पे, रेडियो पे, हर जगह से सुन के ही बता रहा हूँ। तो ऑन्टेरियो से तो कहते हैं लोग ना बसा पार के रोज वापस जा रही हैं। और एल्बर्टा नंबर 1 प्रोविंस है आफ्टर ऑन्टेरियो, जहां पीपल आर मूविंग, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के लिए लोग इधर उधर मूव करते हैं, राइट। और बाकी कई लोग तो वापस ही चले गए हैं, मतलब जो कि न्यू इमिग्रेंट थे वो वापस ही जाना उन्होंने पसंद किया, बिकॉज ये हमारे इमिग्रेशन का मेजर फ्लॉ है कि वो आपको बोलते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ पॉइंट बन गए जी, पीआर आ गई, लेकिन यहाँ आके पता चलता है पॉइंट नौकरी लग नहीं रही। वहां से तुम बंदे को फील करा देते हो कि मेरी डिमांड है। नहीं यार, ये ना यहाँ- कहीं ना कहीं बिजनेस भी कर रही है ये इमिग्रेशन ना, हाँ। कि पैसे लेके तुम्हें दे देती है, यू नो कि यू आर वेलकम इन दिस कंट्री, योर स्किल इज वेरी मच अप्रिशिएटेड, लेकिन वही उस तो। स्किल से तुम जॉब तो देते नहीं, वो उनको धोखा है। क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। वो सारा धोखा हो जाता है। जैसे बेचारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, सबको यहाँ पे आके फिर से अपना अपग्रेड करनी पड़ती है स्किल। हाँ, नहीं तो तुम कहते हो यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, यहाँ तुम चाहे वहाँ पे 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो। हाँ, वी नो कपल पीपल ऑलरेडी भी ऑलरेडी who have like a teaching experience, but यहाँ पे जॉब ही नहीं लग रही। डॉक्टर्स का भी नो। तो यहाँ पे हम लोग हाल ही में मिले हैं कईयों से जिन्होंने बोले हमें 15 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, नहीं जॉब लग रही। तो ये परेशानी यहाँ जरूर है, सोच समझ के आए। ये वो बात अब यहाँ नहीं रही। और रिवर्स माइग्रेशन, रिवर्स इमिग्रेशन, वो जो लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं, और मतलब अगर आपने एफर्ट एंड टाइम एंड इन्वेस्टमेंट अगर अपनी करनी है ना, तो किसी ऐसे मुल्क में करें जहाँ पे आपको पता होगा कि आपकी लाइफ कल को और आपके आने वाली जनरेशन की लाइफ अच्छी होगी। सोच समझ के डिसीजन लें जी। हो सकता है आपका क्रूशल टाइम, आप अपनी एज के किसी क्रूशल स्टेज पे हो जहाँ पे आपको लगे कि मैं 4-5 साल अगर मैंने लगाने हैं तो कोई ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आपको श्योर शॉट पता हो कि मेरी कल को लाइफ अच्छी होगी। यहाँ तो हालात जो हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर आना है तो ऑन्टेरियो तो बिल्कुल ना जाना, और क्योंकि अफोर्डेबिलिटी वहाँ नहीं है, बीसी में भी नहीं है, तो बचता क्या है? एल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा। सस्कैचुअन एंड मैनिटोबा जो है वो बड़ा ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और ठंड बड़ी दबा के पड़ती है। एल्बर्टा का भी आधा एल्बर्टा ठीक है, कैलगरी वाला, बाकी एडमिंटन तो हमारा भाई है, इतने 20 है तो उत्थे 19 है, बस ये लगा लो।
लेकिन सेम ठंड पड़ती है। तो अफोर्डेबिलिटी अल्बर्टा में है, बट अब लेकिन अल्बर्टा भी जो है कितना कुछ करेगा ना, राइट? जब वहाँ भी लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या वो होएगा? भी एग्जॉस्ट हो चुका है। एवरी ओंटारियो पर्सन, एवरी अदर पर्सन फ्रॉम जो पीड़ित हैं बेचारे हमारी तरह हैं, कोई छोटे प्रोविंसेस में, सब कैलगरी की तरफ टुर रहे हैं। हाँ, तो हमारे सस्कैचुअन से भी कई मूव हो गए हैं। हाँ, कई तो मूव हो वहाँ गए। भी काफी अब तो महंगाई भी हो गई है। अभी रिसेंटली हमने ये बिग नोशन था कि वहाँ पे गैस प्राइसेस कम है और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो गया है। हाँ, एल्बर्टा का पीछे हमें एल्बर्टा, पता लगा था, हाँ, कि पता नहीं हम आए थे या फिर आई डोंट नो, समबडी टोल्ड अस हाँ, कि एल्बर्टा में महंगी थी गैस। गैस प्राइसेस उस टाइम जब हमने देखे कि यहाँ से ज्यादा थे बल्कि। तो प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ गए हैं वहाँ। प्रॉपर्टी टैक्स तो है क्योंकि वहाँ पे नई बड़े बड़े एरियाज न्यूली बिल्ट हो रहे हैं। और नाले लोग आ बड़े गए ना। इस बात का ध्यान रखें। एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ये बंद कर दिया ना, लाइट बड़ी देर से जल रही है ऐसी। ओके जी, बाय।